हम दलाल देश नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष ने पूछा सवाल तो जयशंकर के जवाब ने कर दी बोलती बंद। पाकिस्तान में होने वाली बैठक से भारत की हो गई फजीहत, ये सुनते ही जयशंकर हो गए फायर। सरकार ने बताया भारत ने कर ली एडवांस बुकिंग, न तेल की कमी न गैस की दिक्कत। भारत ने निभाई वफादारी, लेकिन भारत से ही गद्दारी कर बैठा ईरान। कश्मीर पर फिर दिख गया ईरान का गंदा चेहरा, भारतीय महिलाओं से सोना लेकर बदली जुबान। ईरान और इजराइल की जंग को 1 महीना पूरा होने वाला है और दुनिया तबाही के मुहाने पर खड़ी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से पूरी दुनिया में तेल और गैस का हाहाकार मचा है। इसी बीच भारत सरकार ने दिल्ली में एक बड़ी सर्वदलीय बैठक बुलाई ताकि देश को बताया जा सके कि हम कितने तैयार हैं। लेकिन इस बैठक के अंदर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को भारत की ताकत और तेवर का एहसास करा दिया। जब विपक्ष ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से पाकिस्तान की मध्यस्थता और भारत की भूमिका पर सवाल किया तो जयशंकर ने दहाड़ते हुए वो कह दिया जो आज हर भारतीय का सीना चौड़ा कर देगा। जयशंकर ने 2 टूक शब्दों में कहा, हम कोई दलाल देश नहीं है, भारत अपनी शर्तों पर चलता है और हम किसी के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाने के लिए पैदा नहीं हुए। जानते हैं जयशंकर ने ऐसा क्यों कहा? खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान ने इस मीडिएशन के लिए अमेरिका से भारी भरकम मोटी रकम ली थी। विपक्ष के मन में यह सवाल था कि जब पूरी दुनिया जल रही है तो भारत चुप क्यों है? लेकिन जयशंकर के इस एक जवाब ने साफ कर दिया कि भारत अब किसी भी फालतू की कूटनीति का हिस्सा नहीं बनेगा। लोग पूछ रहे हैं कि मोदी इस जंग को रुकवाने के लिए ट्रंप से बात क्यों नहीं कर रहे? असलियत यह है कि मोदी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप किस मिट्टी के बने हैं। ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जो सुबह कुछ और कहते हैं और शाम को कुछ और। वो एक अलग ही दुनिया के आदमी बन चुके हैं जिनसे किसी भी ठोस नतीजे की उम्मीद करना बेमानी है। मोदी को पता है ट्रंप के वादों पर भरोसा करके भारत अपनी साख दांव पर नहीं लगा सकता। इसलिए भारत ने साफ कर दिया कि हमारा पहला मकसद अपने देश की ऊर्जा सुरक्षा और अपने लोगों की जान बचाना है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ मैसेज दिया कि भारत की तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है। सरकार ने एडवांस बुकिंग कर ली है और अगले 4 दिनों में 4 बड़े जहाज बंदरगाहों पर पहुंचने वाले हैं। विपक्ष को बता दिया गया है कि भारत किसी भी देश के दबाव में नहीं है, लेकिन इस पूरी जंग के बीच एक ऐसा पहलू है जिसने हर हिंदुस्तानी का दिल तोड़ दिया है। यह पहलू है ईरान की गद्दारी और उसके दोहरे चरित्र का। भारत के शिया समुदाय और खास तौर पर हमारी मां बहनों ने ईरान के संकट में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कश्मीर की महिलाओं ने तो अपने घरों से सोने के कंगन और जेवर निकालकर ईरान के धर्मगुरुओं के सम्मान में दे दिए। उन्होंने अपना पेट काटकर ईरान की मदद की क्योंकि वो उन्हें अपना मजहबी रहनुमा मानते थे। बदले में ईरान ने क्या किया वो पूरी दुनिया ने देखा। पहले ईरान ने कश्मीर की महिलाओं की तारीफ में बड़े बड़े ट्वीट्स किए और कहा कि भारत का यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर ईरान ने अपना असली रंग दिखा दिया। वो ट्वीट डिलीट कर दिया और भारत की उस मदद का अपमान किया गया। इसके बाद से पूरे भारत में ईरान को गद्दार कहा जाने लगा है। लोग गुस्से में हैं क्योंकि जिस ईरान के लिए हमारी बहनों ने अपने गहने दे दिए उसी ईरान ने पीठ में खंजर घोंप दिया। लेकिन अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईरान का इतिहास ही इसी तरह से धोखेबाजी से भरा पड़ा रहा है। ईरान के लोग जब अपने खुद के धर्मगुरु अली खामनेई के सगे नहीं हो पाए तो वो भारत के क्या खाक होंगे? आपको क्या लगता है खामनेई को इजराइल ने कैसे मारा होगा? सच तो यह है कि ईरान के अंदर बैठे गद्दारों ने ही अपनी रहनुमा की जासूसी करवाई। उन्होंने खामनेई की सटीक लोकेशन इजराइल तक पहुंचाई ताकि वो हमला कर सके। ईरान हमेशा अपनों की गद्दारी की वजह से ही मुसीबत में धंसा है। वहां के लोग सत्ता और पैसों के लिए अपने देश और धर्म को बेचने में 1 मिनट की देरी नहीं करते। यही वजह है कि आज ईरान पूरी दुनिया के सामने घुटनों पर है। विपक्ष ने सवाल उठाया कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया? सरकार ने साफ जवाब दिया, ईरान ने परमाणु परीक्षण न करने का वादा किया था, लेकिन वो पीठ पीछे बम बना रहा था। गद्दारी ईरान के खून में है और इसी वजह से आज वो बर्बाद हो रहा है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम भू राजनीतिक स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। हम किसी भी कीमत पर अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान इस जंग में बिचौलिया बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी हैसियत पूरी दुनिया जानती है। वो 1981 से यही दलाली कर रहा है, लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अश्विनी वैष्णव और निर्मला सीतारमण ने भी इस बैठक में साफ किया कि हमारी अर्थव्यवस्था पर इस जंग का असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। हम दुनिया के किसी भी दबाव में नहीं आने वाले। भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है और हम किसी भी जंग में बिना मतलब के नहीं कूदेंगे। मोदी का विजन साफ है कि पहले भारत के लोगों का हित देखा जाएगा। ईरान की गद्दारी ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया है कि इमोशन में आकर किसी भी देश की इतनी मदद मत करो जो आपकी कद्र करना ना जानता हो। कश्मीर की उन महिलाओं का दर्द आज हर भारतीय
महसूस कर रहा है, जिनके त्याग का ईरान ने मजाक बनाया। अंबेडकर नगर में भी कई महिलाओं ने अपने घर में बचाए हुए रुपए और सोने के आभूषण दान कर दिए, लेकिन उसकी भी कद्र नहीं की गई। आज ईरान जिस आग में जल रहा है वो उसकी करतूतों का ही नतीजा है। ईरान ने ऐसा करके अपने एक मजबूत भरोसेमंद साथी को तकलीफ पहुंचाई है। फिर ईरान किस मुंह से ये उम्मीद करेगा कि भारत उसके लिए कभी बैटिंग करे। खैर, इजराइल और अमेरिका ने उसे उसकी औकात दिखा दी है। भारत अब सिर्फ तमाशा देखेगा और अपनी मजबूती पर ध्यान देगा। जयशंकर का वो बयान कि हम दलाल देश नहीं है, हर उस शख्स के लिए एक तमाचा है जो भारत को किसी भी फालतू विवाद में घसीटना चाहता था। हम शांति चाहते हैं, लेकिन स्वाभिमान की कीमत पर नहीं। मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया कि भारत अब दुनिया के नक्शे पर वो देश है जो अपनी शर्तें खुद लिखता है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।